हेलो दोस्तों, आप सभी आईपीएल तो जरूर देखते होंगे, परंतु क्या आपको ये पता है कि आईपीएल में जो भी एक टीम होती है उसके अंदर जितने भी खिलाड़ी है उनके रहने खाने का खर्च टोटल 200 करोड़ रुपया होता है। और आईपीएल में जो टीम जीतती है उनको जो प्राइज मनी मिलता है वह मात्र 20 करोड़ रुपए मिलता है। तो आखिर कंपनियां 200 करोड़ रुपए लगाकर मात्र 20 करोड़ रुपए के लिए इतना पागल क्यों है? और जो आईपीएल है, आईपीएल में जो बीसीसीआई कंपनी जो उसका हेड है वो आखिर पैसा कैसे कमाती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आईपीएल का जो मेन मालिक है उसका नाम है बीसीसीआई। तो आईपीएल का जो टूर्नामेंट है उससे जो मेन प्रॉफिट होता है वो होता है बीसीसीआई को। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीसीसीआई आखिर पैसा कैसे कमाती है। तो दोस्तों, बीसीसीआई 3 तरीके से पैसा कमाती है। पहला स्पॉन्सरशिप, दूसरा ब्रॉडकास्टिंग और तीसरा आईपीएल के टीम्स प्लेयर्स से। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसा कैसे कमाती है। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप 2 तरह का होता है। एक होता है टाइटल स्पॉन्सरशिप, दूसरा होता है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। टाइटल स्पॉन्सरशिप क्या होता है? जैसे कि आप आईपीएल को हमेशा आईपीएल नहीं बोलते होंगे, पहले बोलते थे वीवो आईपीएल, उससे पहले बोलते थे पेप्सी आईपीएल, अभी बोलते हैं टाटा आईपीएल। तो आईपीएल का जो कंपनी का नाम है, इस नाम के लिए कंपनियां क्या करती है, बीसीसीआई को बहुत सारा पैसा देती है। जैसे कि अभी फिलहाल टाटा, अभी आईपीएल को क्या बोलते हैं, टाटा आईपीएल। तो टाटा कंपनी ने आईपीएल का आगे अपना नाम को जुड़वाने के लिए 330 करोड़ रुपया साल का क्या देती है, बीसीसीआई को पैसा देती है। ये एग्रीमेंट 2 साल का है, यानी कि अगले साल भी टाटा आईपीएल बोला जाएगा आईपीएल को, जिसके लिए टाटा आईपीएल हर साल क्या देगी बीसीसीआई को, 330 करोड़ रुपया बीसीसीआई को देगी। दूसरा होता है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। जैसे कि आप जब आईपीएल देखते हैं तो उसमें जब ड्रिंक्स ब्रेक आता है तो उसमें जो कमेंटेटर है वो ये नहीं बोलते ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है, क्या बोलते हैं, सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। यहाँ पर सीएट टायर का क्या किया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है, तो ये उसको बोलते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। ठीक है, इसके लिए भी कंपनियां क्या करती है, बीसीसीआई को पैसा देती है। तो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप और टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है बीसीसीआई के पास, उसका 50% बीसीसीआई रखती है और बाकी 50% 10 टीम को बांट दिया जाता है। तो जैसे कि मान के चलिए लगभग अगर 500 करोड़ रुपया बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के थ्रू आता है तो लगभग 250 करोड़ रुपया खुद रखती है, बाकी 250 करोड़ रुपया 10 टीम को बांट देती है। यानी कि पर टीम को क्या मिलता है, 25-25 करोड़ रुपया इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरह भी आईपीएल टीम्स कमाती है और बीसीसीआई कमाती है। दोस्तों, दूसरा तरीका जिसके थ्रू बीसीसीआई पैसा कमाती है वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थ्रू। यानी कि आईपीएल को टीवी में दिखाना है तो टीवी में किस चैनल पे दिखाना है, इसके लिए क्या करती है, कंपनियां बोली लगाती है और जो चैनल्स बोली को जीत जाते हैं उन्हीं के चैनल पे आईपीएल को दिखाया जाता है। जैसे कि 2008 से लेकर 2017 यानी कि 10 सालों तक जो आईपीएल है वह सोनी चैनल पे दिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि सोनी कंपनी ने 8200 करोड़ रुपए देकर आईपीएल का राइट्स को खरीद लिया था 10 साल के लिए। फिर उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स कंपनी ने 2018 से 2022 यानी कि 5 सालों के लिए 16,400 करोड़ रुपया में आईपीएल का राइट्स को खरीद लिया है, जिसके थ्रू बीसीसीआई को 16,400 करोड़ रुपया का प्रॉफिट हुआ और उसमें से 50% फिर से बीसीसीआई ने रखा और बाकी के 50% 10 टीमों को बांट दिया गया। तो ये था दूसरा तरीका जिसके थ्रू बीसीसीआई और आईपीएल टीम्स पैसा कमाती है। परंतु यहाँ पर एक क्वेश्चन यह है कि आखिर स्टार स्पोर्ट्स कंपनी ने 16,400 करोड़ रुपए खर्च किया है आईपीएल को अपने चैनल पर दिखाने के लिए 5 साल के लिए, तो आखिर स्टार स्पोर्ट्स कंपनी पैसा कैसे कमाएगी? तो दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स कंपनी 2 तरीके से पैसा कमाएगी। पहला सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि स्टार स्पोर्ट्स चैनल क्या है, पेड चैनल है। ठीक है, जिसको देखने के लिए आपको क्या करना होता है, महीने का कुछ पैसा देना पड़ता है, तो इसके थ्रू स्टार स्पोर्ट्स कंपनी पैसा कमाएगी। दूसरा तरीका क्या है, जब भी आईपीएल का मैच चल रहा होता है उसके बीच बहुत सारा प्रचार आता है, तो 10 सेकंड के प्रचार के लिए जो कंपनियां हैं उनको 15 लाख रुपया देना पड़ता है। तो इसके थ्रू जो स्टार स्पोर्ट्स कंपनी है वो अपना 16,400 करोड़ रुपए से ज्यादा ही रिकवर कर लेती है और वो प्रॉफिट बुक कर लेती है। दोस्तों, तीसरा तरीका जिसके थ्रू बीसीसीआई पैसा कमाती है वह आईपीएल टीम्स के थ्रू। यानी कि आईपीएल खेलने के लिए टीम्स को रजिस्टर किया जाता है। तो जब स्टार्टिंग में आईपीएल स्टार्ट किया गया था तो 8 टीमें थी, परंतु अभी 10 टीमें हो गई है, यानी कि 2 टीम और बढ़ गई है। तो इन दोनों टीमों को रजिस्टर करने के लिए कुछ पैसे देने पड़े होंगे बीसीसीआई को। लखनऊ की नई टीम आई है, उसको आईपीएल में रजिस्टर करने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए देना पड़ा था, और गुजरात की जो नई टीम आई है उसको लगभग 5,000 करोड़ रुपए देना पड़ा था आईपीएल खेलने के लिए। दोस्तों, ये 3 तरीके थे जिसके थ्रू बीसीसीआई पैसा कमाती है। अब ये जानते हैं कि आईपीएल टीम्स पैसा कैसे कमाती है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि जो स्पॉन्सरशिप के थ्रू बीसीसीआई पैसा कमाती है, 50% बीसीसीआई रखती है, बाकी के 50% इन 10 टीमों को बांट दी जाती है। तो पहला तरीका था स्पॉन्सरशिप के थ्रू। दूसरा तरीका ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, यानी कि बीसीसीआई ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थ्रू जो पैसा कमाती है उसका 50% खुद रखती है, बाकी का 50% 10 टीमों को इक्वली बांट दिया जाता है। इसके थ्रू भी जो टीम्स है वो पैसा कमाती है। तीसरा तरीका जिसके थ्रू आईपीएल टीम्स पैसा कमाती है वह है अपने जर्सी में कंपनियों का प्रचार करती है। हर एक टीम की जो जर्सी होती है, शर्ट, पैंट, टोपी ये सभी लेकर उसमें 10 कंपनियों का प्रचार किया जा सकता है। यानी कि हर एक टीम का जो जर्सी में आप प्रचार देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वो लगभग 10 कंपनियों का होता है, जिसके थ्रू भी आईपीएल टीम्स पैसा कमाती है। चौथा तरीका जिसके थ्रू आईपीएल टीम्स पैसा कमाती है वह है टिकट्स को बेचकर। जिस भी स्टेडियम में मैच होता है वहां पर जो टिकट बेचकर जो प्रॉफिट होता है उसका 80%
होम टीम को दिया जाता है, बाकी के 20% स्टेट बोर्ड को दिया जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए मुंबई में मैच हो रहा है तो वहाँ का जो होम टीम है यानी कि मुंबई इंडियंस, तो जो टिकट से जो प्रॉफिट होगा वह 80% मुंबई इंडियंस को जाएगा, बाकी का 20% महाराष्ट्र जो क्रिकेट बोर्ड है उसको जाता है। तो इसी तरह करते करते हर एक टीम 8 मैच अपने होम टाउन में खेलती है, यानी कि अपने शहर में खेलती है, तो हर मैच का 80% उनको प्रॉफिट होता है। तो इस तरह फिर जो टीम से वह पैसा कमाती है टिकट्स को बेचकर। पांचवा तरीका जिसके थ्रू आईपीएल टीम्स पैसा कमाती है वह है अपने मर्चेंडाइज बेचकर। यानी कि आप आईपीएल टीम्स जो प्लेयर है उनका आप देखते होंगे, जर्सी आता है, शर्ट आता है, टोपी आता है, जूता आता है, मोबाइल कवर आता है, मोबाइल रिंग्स आता है। तो इन सभी को बेचकर भी आईपीएल टीम्स के जो मालिक है वह पैसा कमाते हैं। पांचवा तरीका जिसके थ्रू आईपीएल टीम्स पैसा कमाती है वह है प्राइज मनी के थ्रू। यानी कि जो भी टीम फाइनल जीतती है उन्हें लगभग 20 करोड़ रुपए का प्राइज मिलता है, ठीक है, जिसमें से 50% टीम का मालिक रखते हैं, बाकी के 50% पैसा प्लेयर्स में बांट दिया जाता है, जिसके थ्रू फिर से टीम्स के जो प्लेयर है या टीम्स के जो मालिक है वो पैसा कमाते हैं। दोस्तों ये मेनली 6 तरीके थे जिसके थ्रू टीम्स के जो मालिक है वह पैसा कमाते हैं। दोस्तों लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यह होगा कि आखिर जो कंपनियां हैं वह स्पॉन्सरशिप के तरफ पैसा कमा ही लेती है, तो आखिर वो टीम को जीतने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती है? तो दोस्तों इसका रीजन है ब्रांड वैल्यू। यानी कि जो टीम जितना ज्यादा मैच करती है उसका ब्रांड वैल्यू उतना ज्यादा बढ़ता है, और जितना ज्यादा ब्रांड वैल्यू बढ़ता है तो कंपनियां उस टीम के जो जर्सी होते हैं उस पर एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करती है, ज्यादा पैसा देती है, जिसके कारण उस टीम को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ज्यादा इनकम होता है। जैसे कि मान कीजिए 2 टीम है, एक चेन्नई की टीम है, एक मुंबई की टीम है, ठीक है। मान के चेन्नई की टीम बहुत ज्यादा मैच जीतती है, मुंबई की टीम बहुत कम मैच जीतती है, तो लोग क्या करेंगे, चेन्नई की टीम को ज्यादा देखना पसंद करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, चेन्नई की जो टीम है उसका क्या होगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। तो जिसके कारण कोई भी कंपनी जब इसके जर्सी में एडवर्टाइजमेंट लाएगी तो ये क्या करेंगे, ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे, ये कम पैसा चार्ज करेंगे। इससे क्या होगा कि चेन्नई की टीम के जो मालिक है उनको क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, इनको कम प्रॉफिट होगा। तो अपना ब्रांड वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए क्या करती है कंपनियां, कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा मैच जीते ताकि इनका ब्रांड वैल्यू बढ़े। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आईपीएल के जो टीम्स के मालिक है वो पैसा कैसे कमाते हैं और बीसीसीआई पैसा कैसे कमाती है। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।